वीर संभारे बार बार रघुवीर संहारे बार बार रघुवीर संभारे बार बार रघुवीर संहारे तर क्यों पवन सिया राम सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं श्री हनुमान जी बार बार जो है भगवान श्री राम को नमन करने लगे और विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु यदि कोई मेरे से अपराध हो गया हो या गलती हो गई, भूलवश उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं तो कौतूहल बस दौड़ करके इस पर्वत पर चढ़ गया। और जब पर्वत पर चढ़े और चढ़ने के बाद जब उड़े तो क्या हुआ? श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जेहि गिरि चरना देहि हनुमंता, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, जेहि चरना देहि हनुमंता, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता। चले सुगावा ताल तुरंता, सगापा काल तुरंता। श्री हनुमान जी जो है जैसे ही उस पर्वत से शैल से उड़े तो वह पर्वत सागर में समा गया, धरती में समा गया। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज श्री हनुमान जी किस तरह से गए? तो श्री तुलसीदास जी ने लिखा कि जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना। यही भांति चले हो हनुमान, यही भांति चलो हनुमान, यही भांति चलो हनुमान। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। सिया राम 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 सिया राम। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की जय।
देखिए, कहते हैं गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक हास्य विनोद की बात बता रहा हूं कि व्यक्ति को कंजूसी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 4 प्रकार। पहले नंबर पे दाता, दूसरे नंबर पे उदार, तीसरे नंबर पे कंजूस और चौथे नंबर पे आते हैं महाराज मक्खी चूस। ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो बोले दाता कैसा? बोले दाता हुआ जो खुद स्वयं अपनी आप को ना देखते हुए, खुद रोटी ना खाते हुए अपनी रोटी दूसरे को दे दे, दूसरे को खिला दे, दूसरे की सेवा कर दे, बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के, तो वह दाता होता है। और यही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, अनाश्रितम कर्मम फलम कार्यम कर्म करोतिया, यही कहा उन्होंने। और बोले महाराज दूसरा, बोले दूसरा उदार। बोले उदार कैसा? बोले महाराज उदार वो जो मिल बांट के खाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो ये कौन है? बोले ये उदार है। बोले महाराज तीसरे नंबर का, बोले कंजूस। बोले महाराज कंजूस कैसे? बोले कंजूस ऐसा, तुम्हारा आ जाए मेरा ना जाए, तुम्हारा आ जाए और मेरा ना जाए। बोले महाराज मक्खी चूस कैसे? तो बोले मक्खी चूस वो जो न तुम्हें खाने देगा, न परिवार को खिलाएगा, न स्वयं खाएगा और धरा रहेगा, उसे देखता रहेगा। धन रखा तो है। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज कुछ लोग ऐसे होते, कहते 52 बीघे पुदीना तो बोया हुआ है लेकिन चटनी के लिए नहीं है। पुदीना 52 बीघे लेकिन चटनी के लिए नहीं है। और एक ऐसा ही कंजूस सेठ, मक्खी चूस, एक ऐसा ही मक्खी चूस सेठ, और इतना मक्खी चूस कि वह कभी गंगा नहीं नहाया। गंगा किस लिए नहीं नहाया? बोले महाराज इसलिए गंगा स्नान कभी नहीं किया, वह सोचता था मैं गंगा जाऊंगा तो कुछ दान पुण्य देना पड़ेगा। तो एक ने कहा भाई दान पुण्य मत करना, कोई बात नहीं है। तो बोले गंगा नहाए से फायदा क्या? धीरे धीरे समय बीतता गया, कोई संतान न हुई। उनकी पत्नी कहने लगी कि सेठ जी कहीं जाके गंगा स्नान कर लो, किसी ब्राह्मण या गुरु पंडित को दिखा लो, संतान नहीं है और इतना सारा धन जो है ये क्या होगा, कैसे होगा? आप कह रहे हो धन मैं नहीं खर्च करूंगा और जब मेरे संतान ही नहीं रहेगी इस धन का होगा क्या? सेठ ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बहुत उम्र पड़ी है, संतान तो कभी भी हो जाएगी लेकिन धन खर्च नहीं करूंगा। लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज घर की पत्नी लक्ष्मी होती है, अगर धीरे धीरे खोजती रहे तो कभी तो कुछ तो होगा। एक दिन उसके पत्नी की बात समझ में आ गई, पत्नी की बात समझ में आई और आने के बाद सेठ जी तैयार हो गए। सेठ जी तैयार हो गए और बोले कि ठीक है मैं गंगा नहाने जाता हूं लेकिन मैं एक नया भी दान नहीं करूंगा, एक आने भी दान नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा जाओ भगवान, कम से कम गंगा नहाया हो गया, दान दो या मत दो।
गए। सेठ जी गंगा नहाने गए, देखे जो घाट पे खड़े होकर के तो भीड़ लगी, और जब उनकी नजरें पहुंची तो जो भी गंगा नहा रहा है, गंगा नहा के आए तो उन्होंने देखा कि वो दान दे, और जो नहीं देता था पंडा जबरदस्ती दान लेता था। सेठ जी ने कहा बड़ी मुसीबत हो गई, मेरी धर्मपत्नी कह रही थी कि दान ना देना कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो सेठ जबरदस्ती ले रहा है, क्या करूं। उन्होंने निगाह दौड़ाई अपनी नजर की, जहां पे पंडा ना है वहां पे जाके नहा लूंगा, नहाना ही तो है, घाट से क्या मतलब। सेठ जी की जब नजर दौड़ी तो शमशान घाट पे जहां मुर्दा जलाए जाते थे वहां तो कोई नहाता नहीं था, जल्दी चले गए स्नान करने। अब भगवान भी बड़े कौतुकी, और अच्छा एक बात और है, अद्भुत बात है, ऐसे लोगों को भगवान मिलते भी बड़ी जल्दी है, पहचान पाए चाहे ना पहचान पाए, लेकिन प्रभु मिलेंगे जरूर, क्योंकि हठी होते हैं ना। सेठ जी ने इधर उधर देखा, बोले यहाँ तो कोई है ही नहीं, गए डुबकी मारे जल्दी, फटाफट वहां से जैसे ही निकले वैसे ही भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके खड़े, पंडे का रूप लेकर के। सेठ जी ने उनको देखा और देखते हुए बोले भैया तुम कहां से आ गए, यहाँ तो कोई था ही नहीं। बोले मैं तो यही घाट का रखवाली करता हूं और मैं यहाँ का पंडा हूं, आपने स्नान किया है तो यहाँ का कर तो कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ दान तो देना पड़ेगा। सेठ जी सोचने लगे जो नहीं होना था वही हो रहा है मेरे साथ। मैंने अपने पत्नी को बहुत समझाया, नहीं मानी। तो नहीं मानी, बोले ठीक। भगवान जो है कहने लगे सेठ जी से, कहने लगे कि दान तो देना पड़ेगा, बिना दान दिए आप नहीं जाएंगे। चाहे एक आना ही दो। सेठ जी कहने लगे हे महाराज मैं कुछ लेकर के नहीं आया, इसीलिए कि अगर कोई जबरदस्ती भी करेगा, जब है ही नहीं तो लेगा क्या।